हमारे हनुमान तो ऐसे उड़ रहे थे, इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कपड़े पहनाए हैं इसमें सीता मैया को, ये हम लोगों के समाज में ये बहुत बड़ी दुश्वारियां फैला रहे हैं। मतलब एक तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे। आज के बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारी सीता मैया ऐसे कपड़े पहनती थी, हम लोगों में क्या बना, हमारे पिताजी में क्या बना था कि हमारी सीता मैया कैसे कपड़े पहनती थी। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, ये समाज को दूषित कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात सेंसर बोर्ड की, सेंसर बोर्ड सबसे बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड ऐसे फिल्मों को क्यों परमिशन देता है। ठीक है, आपने लगाया, हमने पास कर दिया, फिर बाद में हमने कहा कि इसमें कुछ शार्ट काट दो। अरे उस फिल्म को आप बैन कर दीजिए। जब वो फिल्म बैन होगी तो अगले से बाद कोई धार्मिक भावनाओं से फिर बनाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका नुकसान होगा। तो वो जानेगा कि सेंसर बोर्ड का कुछ मतलब है। आज के डेट में सेंसर बोर्ड क्या मतलब है कि हम बात कर दें, बाद में हम कहेंगे कि नहीं इसको हम काट दे रहे, इसको हम काट दें, जिसे आप काट देंगे, फिर तो अश्लीलता फैलाएंगे। क्या वो सबके कपड़े चेंज करेंगे चेंज? सीता मैया कपड़े, विभीषण कपड़े, हम सबके कपड़े चेंज करेंगे? डायलॉग का क्या मतलब है? जो भी मन में आया वो बोल दिया, बाद में कहा कि हम अपनी ठीक है इसको हम काट दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंसर बोर्ड की सबसे बड़ी कमी है, 90% सेंसर बोर्ड की कमी है, 10% डायरेक्टर की है। अगर डायरेक्टर बनाता है ठीक है तो उसको ये डर होना चाहिए कि सेंसर बोर्ड हमारा पास नहीं करेगा। लेकिन सेंसर बोर्ड का यहाँ डर कहाँ है? सेंसर बोर्ड तो कहेगा भाई इसमें ये डायलॉग काट दो, हम पास कर देंगे। क्या मतलब है? बिकाऊ है सब, समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। भगवान राम, भगवान सीता, आप लोग लगातार इसका आप लोगों ने अध्ययन भी किया है, कैसा असर पड़ता है आपकी विभाग राय में जानना चाहूंगा। देखिए, इस समय की बात, जब हम लोग छोटे थे और रामायण आती थी जब, तो टीवी पर लोग ऐसे चिपक जाते थे, रोड सन्नाटा हो जाता था। और आस्था इतना होता था कि लोग टीवी को जो है समझ लेता था कि भगवान है, मतलब पुरुषोत्तम राम की ये सारी चीजें थी। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि फिल्म आई गई कोई पता नहीं, बस उनको पैसा कमाने से मतलब है और उनको धार्मिक आस्था से कोई मतलब नहीं है, जबकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जब आस्था की बात आती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई हो, जब आस्था की बात आती है तो हम पुरुषोत्तम राम मानते हैं। क्यों? उनके आदर्शों को मानते हैं कि उन्होंने इस तरह से जीवन व्यतीत किया। और आज आप देखते हैं कि 5 मिनट में सब चीज, 3 घंटे में पूरी कहानी खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेचुरल चीज है उसको दिखाइए, ताकि उससे लोग और सीखें और अपनी जिंदगी में उसको आचरण धारण करें। क्योंकि ऐसे करने से समाज में और बुराइयां फैलेंगी। इसलिए अगर आपको दिखाना है तो सच्चाई दिखाइए कि इन परिस्थितियों में झेल करके सारी कठिनाइयों को भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। और उन्होंने जो है लंका पर जो विजय हासिल किया, सारी चीजें। आज तो आदमी ये सब चीजें नहीं करना चाहता, शॉर्टकट रास्ता चाहता है। तो ये सब चीजें जो आडंबर दिखा रहे हैं नहीं होना चाहिए। और सेंसर बोर्ड की बात है, सेंसर बोर्ड को पिक्चर आने से पहले उसको देख करके क्लियर करना चाहिए कि ये धार्मिक भावनाओं से ठेस है, तो उन चीजों को उनको हटा देना चाहिए। और जब पास कर दिए उसके बाद इस तरह की बात आई, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग केवल होड़ बनाए हुए हैं कि थोड़ा सा विवादित हो जाएगी तो हमारी फिल्म हिट हो जाएगी, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब इस तरह करें तो उन पे बैंड हो जाना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह का कोई कदम न उठा सके भविष्य में। दोस्तों, गाजीपुर जिले में हम आए हैं और यहाँ और विद्वान अधिवक्ताओं से मैं जानूंगा, जो आदि पुरुष की फिल्म आई विवादों में रही है और लगातार हिंदू देवी देवताओं पर लगातार उन्हीं को बार बार दिखाना, मैं जानूंगा। सबसे पहले सर मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर राय क्या है आपकी, इस पर असर माहौल क्या पड़ता है? कि कहने का मतलब ये है कि ये जो फिल्म आदि पुरुष बनाई गई है, ये एक्चुअली क्या है, भावनाओं को देख के नहीं बनाई गई है। उसमें क्या है, इनको ये सोचना चाहिए था डायरेक्टर को कि ये फिल्म अगर हम बना रहे हैं तो इसका रिएक्शन क्या होगा समाज में। और सेंसर बोर्ड को भी इसको गहनता से जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि एक आस्था का फिल्म है ये, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा फिल्म हो। जो फिल्म बनाई जा रही है वो सिर्फ कमाने के लिए, और उसमें किसी के जातिगत भावनाओं को, किसी के परंपराओं को ठेस पहुंचे, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा। और सबसे बड़ी चीज है कि सेंसर बोर्ड पहले जो भी फिल्में रिलीज होने से पहले एक एक बिंदु पे पिक्चर चला के मिनट दर मिनट उसको देख के उसके पूरे डायलॉग, उसके सीन को चेक करता था। और इस समय वर्तमान परिवेश में साल 2 साल से हम देख रहे हैं सेंसर बोर्ड की स्थिति नगण्य हो गई है। इस हिसाब से तो हमको लगता है सेंसर बोर्ड ही पैसा लेके फिल्म पास करता है, क्योंकि फिल्मों में जो भी विवादित चीज है जिससे किसी भी धर्म और भावना को ठेस पहुंचता है उसको काट देना चाहिए। सेंसर बोर्ड को प्रस्ताव, सेंसर बोर्ड को उसको रिलीज करने की परमिशन ही नहीं देना चाहिए। तो सबसे अधिक इसमें जिम्मेदार वो फिल्म बनाने वाले के साथ सेंसर बोर्ड भी इसमें जिम्मेदार है। सर आपका नाम?
नरेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गाजीपुर। आपका शुक्रिया। सुमित श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गाजीपुर। हमारे जो रामायण लिखा गया है वो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को दिखाकर लिखा गया है और एक जीवन जीने की कला सिखाई गई है, लेकिन आदि पुरुष उन सारी कलाओं को मद्देनजर रखते हुए एक गलत तरीके से पेश किया गया है, जो धार्मिक भावनाएं हिंदुस्तान की काफी बड़े स्तर पर आहत हुई है। और वीर बहादुर सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गाजीपुर। जो आदि पुरुष फिल्म आई है लगातार विवादों में घिरी है, उस पर आपकी राय? पहले तो ये आदि पुरुष नाम मूवी का दिए हैं और मॉडर्न युग बना दिए हैं, तो कपड़े उसको मॉडर्न पहना है, लेकिन नाम दिया है आदि पुरुष। तो आदि पुरुष पहले नाम है कि ये मॉडर्न युग है? इनका तो पहले के यही नहीं समझ में आ रहा है। और विवादित जो है इनका हर बयान, इनका कपड़ा, रहन सहन, क्या मतलब है इसका? धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, सबसे भावनाएं जुड़ी हैं और किसी को कुछ मॉडर्न युग बना दे रहा है, कहते हैं कि हम, और पिक्चर का नाम रखे हैं आदि पुरुष। माता सीता के रोल पर माता सीता का रोल तो इन्होंने मतलब सबसे बेकार किया है। जो माता सीता है, पूरे देश की माता सीता है, जो भी बोलता है माता सीता करता है, और उनको ये किस हाल में दिखाए हैं, कैसा कपड़ा में दिखाए हैं। पहले जो हम लोग देखते आए हैं रामानंद सागर में, जो सीता माता देखते हम लोग आए हैं, सब आज के चाहे 15 साल के बच्चे हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, उनका वो रूप उनको समझ में आता है। लेकिन ये आदि पुरुष बना के उसको मॉडर्न करके अब आज के बच्चों में ये जहर घोल रही है। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, जब फिल्म आई थी शाहरुख खान की, उस समय काफी विवाद हुए थे, विवाद हुआ था। उस समय का बॉयकॉट गैंग इस समय कहाँ है और चुप्पी साधे हुए, आप क्या कहेंगे? चुप्पी साधे, इस पे भी आना चाहिए बाइकाट इसका होना चाहिए। अब सेंसर बोर्ड कैसे इसको पास कर दे रहा है, ये अब समझने वाली बात है। पहले तो हम लोग को बाइकाट सेंसर बोर्ड का करना चाहिए, अब सेंसर बोर्ड का ही बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिल्में और समाज में क्यों परमिशन देता है चलाने के लिए? तो गलती तो सेंसर बोर्ड की है, या तो फिर सेंसर बोर्ड ही भ्रष्ट कर खत्म कर दिया जाए कि भाई जो भी पिक्चर बना है उसका आदमी खुल के उसका विरोध करे, जो सक्षम होगा विरोध करेगा। उसके लेखक है, उनका यही कहना है कि हनुमान कोई भगवान नहीं। ठीक है, उनका कहना है ना, उनका कहना है कि भगवान को, हनुमान कोई भगवान नहीं है, लेकिन हम तो भगवान मानते हैं। अगर वो भगवान है तो वही बताएं कि हम भगवान है, हनुमान नहीं भगवान है, तो एक वो पैदा कर दें भगवान अलग से, जो इस तरह ही अगर नहीं मानते हैं हनुमान को भगवान हो, तो ये हनुमान को क्यों उड़ा रहे हैं, क्यों मॉडर्न ड्रेस में भेज रहे हैं, क्या समझ के बाद? तो उसका नाम चेंज करें ना। अगर भगवान नहीं मान रहे हैं तो फिर अलग देश में, नवीन देश में क्यों भगवान को बता रहे हैं? अगर हम राइटर की बात करें तो जो आदि पुरुष के राइटर, उनका कहना है कि हमने आज के माहौल को देखकर इस फिल्म को बनाया है। आज के माहौल में वो रह रहे हैं, हमारे भगवान नहीं रह रहे हैं। हमारे भगवान की जो छवि बनी है वो तो वही बनी है ना, आज के डेट की तो बनी नहीं है। ये अश्लीलता फैला रहे हैं, भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जो पुराने हम लोग सीता माता को देखते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं, जो पुराने हैं, लगातार जो भी हिंदू देवी देवता है उन पर जो फिल्में बनती हैं आज ऐसे विरोधाभास हैं, और इस पे आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि पहले तो सेंसर बोर्ड इसको पास नहीं करे, जो भी धार्मिक भावनाओं पे है, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। जैसे हमारी मानसिकता बनी कि हमारी सीता माता ऐसे देश में हुआ करती थी, उसको ये बना दिए। आज के बच्चे क्या सोचेंगे? आज के बच्चे तो पुराने देखे नहीं है, अभी लॉकडाउन में देखे हैं तो उनकी छवि ये बनी है। अब ये आदि पुरुष को लाके उनका मतलब माइंड चेंज कर रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से समाज को दूषित कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।